This is Usfa Shehbaz. I am a consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association. Plus, also I'm the member of Women's Chamber of Commerce and Industry Lahore. Today we are going to talk about the further steps of emotional blackmailing. लास्ट हमने जो वीडियो बनाया था दैट वाज ऑन टाइप्स ऑफ ब्लैकमेलिंग्स, और आज जो हम वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो है स्पेसिफिकली इमोशनल ब्लैकमेलिंग के ऊपर. फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको बताना ज़रूरी है कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती क्या है. इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो है नॉर्मली आपके ऐसे रिलेशनशिप में होती है, या तो आपका शादी का रिलेशनशिप है, या आप किसी से बहुत प्यार करते हैं वो रिलेशनशिप है, या ऐसी नॉर्मली उसमें चीज़ें आ जाती हैं कि जिसमें आप किसी बहुत अच्छे रिश्ते या किसी बॉन्ड में होते हैं. ठीक है जी. तो इसमें सबसे ये एक बहुत डेंजरस प्रैक्टिस है. बेसिकली इमोशनल ब्लैकमेलिंग इज़ अ वेरी डेंजरस प्रैक्टिस. तो अगर आप विक्टिम हैं या आप ये चीज़ कर रहे हैं किसी के साथ, तो प्लीज़ स्टॉप दिस, क्योंकि इसकी वजह से इतने बुरे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं. इमोशनल, साइकोलॉजिकल और फिज़िकल साइड इफ़ेक्ट्स इसके बहुत बुरे होते हैं. आप एक बंदे को बिल्कुल मफलूज करके रख देते हैं, उसको बिल्कुल एक हैंडीकैप बना के रख देते हैं, सिर्फ अपनी कुछ देर की अपनी एंगर की सेटिस्फैक्शन के लिए, अपनी सेक्सुअल जो है सेटिस्फैक्शन के लिए, या फिर अपनी फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन के लिए, या आप जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन करते हैं कि जी आपका रोब जलता है किसी पे, या आप किसी के ऊपर जो है वो किसी को दबा के रख सकते हैं, डोमिनेट कर सकते हैं. ठीक है जी. तो एक बहुत डेंजरस प्रैक्टिस है ये. इसकी वजह से, और इसका एक मैजिक ये है कि इसका नुकसान, इसका साइकोलॉजिकल फिज़िकल जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो उस बंदे पे नहीं होते सिर्फ जो जिसके साथ ये चीज़ हो रही होती है, बल्कि उस पे भी होते हैं जो ये कर रहा होता है. क्योंकि आप एक मुसलसल एक हैसल में हैं, मुसलसल एक प्लानिंग कर रहे हैं, आप मुसलसल एक टॉर्चर में आप खुद भी, कि आपको दूसरे बंदे को टॉर्चर कैसे करना है. क्योंकि जब आप किसी को टॉर्चर करते हैं तो उससे पहले आप खुद उससे ज़्यादा टॉर्चर होते हैं चीज़ें प्लान करने में, कि अब मुझे नेक्स्ट फर्दर स्टेप क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है. एंड इसके कुछ स्टेप्स होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल किसी के साथ आप रिलेशनशिप में थे और आप ब्रेकअप हो गया आपका, या आप किसी के फ्रेंड हैं बहुत अच्छे और आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो एक सर्टन पॉइंट पे आके अगर आपका किसी के साथ झगड़ा हो जाता है, आपका रिश्ता ख़राब हो जाता है, तो आप उनके सीक्रेट्स जो कभी उन्होंने आपके साथ शेयर किए थे, या कोई ऐसी वीडियोज़ हैं, कोई ऐसी फ़ोटोज़ हैं, ऐसे मैसेजेस हैं, कोई ऐसी चैट है, या कोई ऐसी और चीज़ें हैं, कोई ऐसा हार्ड स्टफ़ है आपके पास, तो आप जो है उसको यूज़ करते हैं उनको पशेमान करने के लिए, उनको इंसल्ट करने के लिए, और उनको जो है वो इमोशनली जो है वो टॉर्चर करने के लिए. तो इसको हम इमोशनल ब्लैकमेलिंग कहते हैं. बेसिकली किसी के सीक्रेट्स को यूज़ करना, किसी के सीक्रेट्स को बढ़ा चढ़ा के लोगों में स्प्रेड करने की धमकी देना, या इस तरह की बहुत सारी धमकियां जो हैं लोग इमोशनल ब्लैकमेलिंग में देते हैं, और दूसरा बंदा जो है इमोशनल ब्लैकमेल होता चला जाता है. इस तरह इन केसेस में विक्टिम्स जो हैं, जो हमारे पास पेशेंट्स आती हैं, उनमें 90% 80% जो हैं वो लड़कियां होती हैं, बच्चियां होती हैं, जिनको किसी भी झांसे में ला के और किसी तरह का भी रिलेशनशिप बना के उनके साथ, और उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया जाता है बाय देयर फोटोज़, बाय देयर वीडियो चैट्स एंड ऑल दैट. तो जब भी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तो इट्स अ साइकोलॉजिस्ट एडवाइस कि आप बिल्कुल जो है वो अपने आप को सेफ़ एंड सिक्योर पहले रख लें, कर लें. सिक्योरिटी आपकी 100% ज़रूरी है. किसी के साथ भी अनड्यू वीडियोज़ या अनड्यू जो है वो मैसेजेस या अनड्यू जो है वीडियो कॉल्स पे मत आएँ, क्योंकि आजकल बहुत ख़राब चीज़ें हो रही हैं. लोग आपको फ़ौरन से देखें, कोई अगर आपके साथ प्यार में है तो वो कभी भी आपको कोई भी ऐसी चीज़ करने के लिए नहीं कहेंगे जो कि आपकी बाउंड्री से बाहर है. ठीक है. इमोशनल ब्लैकमेल करने की प्लानिंग ही तब होती है जब आपके साथ हर वो चीज़ हो रही है जो आप नहीं चाहते, लेकिन दूसरा बंदा आपको फोर्स कर रहा है. इमोशनल ब्लैकमेलिंग में सबसे बिगेस्ट पॉइंट ये होता है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है, समबडी इज़ टेलिंग यू कि आप जो है मेरे लिए ये कर दें, आप मेरे लिए ऐसी फ़ोटो बना लें, या आप मेरे लिए ये काम कर दें, या आप मुझे इतने पैसे दे दें, अदरवाइज़ आई विल लीव यू. एंड उसके साथ साथ वो आपको ये एहसास भी दिला रहे होते हैं कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते हो या नहीं रह सकती हो. आई एम वेरी सॉरी टू से कि मेल्स और फीमेल्स दोनों ये चीज़ें करते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो पेशेंट्स आती हैं हमारे पास वो फीमेल्स ज़्यादा होती हैं.
कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में एक ये भी चीज़ है कि इमोशनल ब्लैकमेलर जो होता है वो डिमांडिंग होता है बहुत ज़्यादा। मतलब वो आपको बहुत सारी डिमांड्स करेगा कि जी मेरे लिए ये कर दो, वो कर दो, या वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, या वो आपको प्रेशराइज करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा जी कि आपने मुझे कॉल नहीं की, मैंने तुम्हें कहा था मुझे इस टाइम पे कॉल करनी है, या मेरे लिए ये खाना बनाना है। ये बिहेवियर जो है मेल्स की तरफ से बहुत ज़्यादा होता है, हस्बैंड्स की तरफ से बहुत ज़्यादा होता है। घरों में हमें देखने को मिलता है कि वाइफ जो हैं बाकायदा शिवर कर रही होती हैं, या जो आपकी वुड बी वाइफ्स होती हैं, या फॉर एग्जांपल आपकी गर्लफ्रेंड है, आप किसी रिश्ते में हैं, या आप फ्रेंड्स कोई भी जो भी बंदा डोमिनेट हो जाता है किसी से, बाकायदा वो लोग जो हैं वो डरे हुए होते हैं, खौफजदा होते हैं कि अगर मैंने उसके लिए ये चीज़ टाइम पे नहीं की, या उन्होंने इतना प्रेशराइज हमें करके रखा है कि अगर मैंने ये नहीं किया तो वो मुझे छोड़ देगी या वो मुझे छोड़ देगा। देखें, जब आप किसी के हाथों मजबूर होना शुरू हो जाएं, आपको पता चल जाना चाहिए, वो एक रेड अलर्ट होता है, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन होती है दैट यू हैव टू लीव दिस पर्सन नाउ, बिकॉज रिलेशनशिप इज़ अ बैलेंस थिंग, इट्स अ सी सॉ। ठीक है, अगर एक बंदा कम कर रहा है दूसरा बंदा ज़्यादा कर ले उस टाइम, अगर दूसरा बंदा ज़्यादा कर रहा है तो आपको भी जो है वो इस तरह का रिलेशन रखना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि जब आपके रिश्ते में इक्वालिटी नहीं है, दूसरा बंदा आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहा, इक्वल राइट्स एंड रूल्स नहीं है आपके लिए, तो इसका मतलब है यू हैव टू लीव दैट रिलेशन। क्योंकि जब आप किसी ऐसे रिश्ते में नहीं हैं जहाँ पे आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट है या कोई ऐसी चीज़ है, या निकाह है, या कोई और तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, आपका मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप कभी भी उस रिश्ते को छोड़ सकते हैं। बिकॉज़ ये अच्छा है कि आप पूरी ज़िंदगी ब्लैकमेल हो, उससे बेटर है कि आप जो है वो टाइम पे उस चीज़ को फिनिश कर दें। क्योंकि अगर आप अच्छे हैं तो लोग आपको अच्छे मिलते रहेंगे, रिलेशंस बनते रहते हैं। हो सकता है कि आप वो उस बंदे को डिज़र्व ही ना करते हो, या वो आपको डिज़र्व ना करता हो। तो इस तरह की मिस्टेक्स करने से पहले ये सोच लें, अगर आप ये सीख लेंगे कि हमें कैसे मिस्टेक्स से बचना है, या क्या चीज़ें हमें करनी है रिलेशनशिप बनाते हुए, तो बहुत बड़ी तादाद लोगों की जो है वो इमोशनल ब्लैकमेल से बच जाएगी। ख़ास तौर पे आप लोग, जितने लोग मुझे इस वक्त देख रहे होंगे, आपको कोई ना कोई अपनी मेमोरी रिट्रीव हो रही होगी कि हाँ मुझे उस टाइम पे ब्लैकमेल किया गया, या मेरे साथ ये हुआ तो वो हुआ। तो इसमें हम सबसे बड़ी मिस्टेक ही ये करते हैं कि हम कोई भी रिश्ता बनाने से के वक्त इमोशनल ज़्यादा होते हैं और टेक्निकल कम होते हैं। तो हमें इमोशनल होने की ज़रूरत है 50%, और 50% हमें टेक्निकल होने की ज़रूरत है। तो ये एक बैलेंस्ड मिक्सचर होता है दोनों इमोशंस का, ब्रेन एंड हार्ट का, कि आपको किसी के साथ जब रिश्ता बनाना है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या ये बंदा मेरे लिए ठीक है, कंपैटिबल है। इमोशनल एक जो है वो हिजानी बहाव में आके जो है हम चीज़ों को ख़राब कर देते हैं। इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चंस आपके पास हों तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम ऑन माई फेसबुक पेज। कमेंट कीजिए इस वीडियो के नीचे, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, नहीं अच्छी लग रही हैं, क्या इसका बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट, बिकॉज़ इस तरह की वीडियोस जो हैं, हम कोई आपके साथ मेकअप या ऐसी कोई चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं, हम आपके साथ एक साइकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं जो कि बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है आजकल। 40% लोग हम तक पहुंच सकते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में, जबकि 60% लोग जो हैं वो किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनके अप्रोच में नहीं होता, या वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये वीडियो जो है अगर आप शेयर करेंगे तो आप जो है वो बहुत सारे लोगों तक अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।